हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास शिक्षा शास्त्र, कल आपका पेपर 18 तारीख को गया। कल ही बहुत यूट्यूबर आपको मॉडल आंसर दिए होंगे, लेकिन बहुत लोग संतुष्ट है, बहुत लोग संतुष्ट नहीं है। मैं भी यहाँ पर आप लोगों को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अंतिम जो है व्यापम देगा, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि क्या मेरा सही है या गलत है। यहाँ पर तो मैं शिक्षा शास्त्र बाल एवं विकास में शिक्षा शास्त्र पर मॉडल आंसर में जारी कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, अपनी तरफ से दे रहा हूँ। मुझसे भी मानवीय भूल हो सकती है, आप अपना आंसर लगाएंगे। यहाँ पर मैं काफी सोच विचार कर और मैं अनुसंधान कर, मतलब किताब विताब देख के मैं अपनी तरफ से ही इस आंसर को देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत दे रहा हूँ तो गलत मान लेना, ये मान के चलो, कोई जोर नहीं है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आप लोग देख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत गलत है। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक अनुमानित अनुमानित है। जितना तो आपको मालूम है, विकास व्यक्तिगत भिन्नता होती, किसी का विकास ज्यादा, किसी बच्चे का किसी विकास कम, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। विकास संयोग का परिणाम है भैया, संयोग नहीं है ये विकास। तो यहाँ पर आंसर, सही आंसर ये गलत यही है, ये संयोग नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया, हमेशा विकास होती रहेगी, ये अनुमानित है। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर चीजों में, लेकिन विकास संयोग का परिणाम है, बिल्कुल गलत है। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेब वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार निजी भाषण किसका संकेत है। स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। आप एक चीज ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं इनकी बात करूं, लेब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनका सिद्धांत का नाम ही है क्या, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो नो डाउट इनका जो सही उत्तर इसका आएगा, डी आएगा, अर्थात उन्होंने संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। याद रखना, पुनर्बलन का सिद्धांत पूछ रहा है, ये क्या कहलाता है। हमने दूसरा नाम क्या है इसमें, स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत। ये चार आपको दिए, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह सिद्धांत कौन दिया। यह सिद्धांत क्लार्क एवं एस हल, क्लार्क एस हल ने इस सिद्धांत को दिया। इसके अन्य नाम से क्या जाना जाता है, चालक न्यूनता सिद्धांत, आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थता का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत। चार नाम फिर बोल रहा हूं, चालक न्यूनता न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत और उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यहां पर आपके पास जो आता है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यही आंसर बी इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान करता है। तो याद रखना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान किसमें करता है, इसका सही आंसर बी आएगा, अर्थात योगात्मक। योगात्मक का अर्थ होता है छात्रों को सीखने का मूल्यांकन करना। अगर प्रतिभाशाली छात्र है या कमजोर छात्र है, इसका हम लोग जो अवलोकन किया जाता है योगात्मक के तहत किया जाता है। तो यह आंसर इसका आएगा, बी आंसर आएगा। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने की क्रिया को जाना जाता है, पियाजे के अनुसार की बात कर रहा है। तो पियाजे अपने सिद्धांत में दो तत्वों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, संगठन और अनुकूलन। संगठन के साथ माने समाज के साथ बच्चा अनुकूलन करता है, अर्थात सामंजस्य करता है, सामंजस्य बैठाता है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात सामंजन। इसका जो सिद्धांत होगा बी आएगा, सामंजन।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है छठवां। भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। ये तो सब बना लिए होंगे। आंसर डी आएगा, अनुच्छेद 21 ए। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है? ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो साथी समूह थे तो सामूहिक कारक हो गए। ये पहला आंसर तो यही आएगा कि ये व्यक्तिगत कारक नहीं। स्वास्थ्य उसका व्यक्तिगत मामला, संवेग उसका व्यक्तिगत मामला, बुद्धि उसका व्यक्तिगत मामला, लेकिन ए उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर का क्वेश्चन यहां पर आता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं। ध्यान रखेंगे, एक काम आप कर रहे हो और दूसरे उसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, है ना। नैतिकता के खालिस्तान का चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि हॉल ने 6 प्रकार बताए थे, 3 मुख्य प्रकार बताए थे। तो जैसे लोग चाहते हैं उसी हिसाब से काम करना। अगर आप जैसे लोग चाहते हैं उसी हिसाब से काम करना ऐसा बोला जाता है तो हम उसको कहते हैं पारंपरिक। तो जो ये कहना ही कहता है एक कार्य संपादित करना जो ब कुछ करना क्योंकि दूसरे से स्वीकार करते हैं, ये कहता है पारंपरिक। किसको कहते हैं? तो पारंपरिक ये कहता है कोहलबर्ग, जैसा लोग चाहते हैं उस हिसाब से काम करना। इसका आंसर ए ही आएगा, पारंपरिक। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करते हैं? अब बोलते हैं भाई तो साफ है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसको निरंतरता का सिद्धांत, ये सब बता दिए। बी आएगा, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। शायद तक 9वां में थोड़ा सा देख लेना चाहूंगा, 9वां में बताया हूं कि नहीं। हाँ, बता दिया था 9वां। 10वां अपने को चाहिए था। 9वां बता दिया था निरंतर था, 10वां हमको यहाँ पर लेके चलना था। यहाँ पर एक कहानी हमको मिलती है। एनी सुलीवन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूशन के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित? क्वेश्चन था। हेलन केलर पहले 19 माह तक तो बेचारी स्वस्थ बालिका थी, लेकिन हेलन केलर 19 माह के बाद उनको अजीब सी बीमारी घेर लिया, जिससे दिखना बंद हो गया। वो चिड़चिड़ी हो गई और एक दूसरे का हमला भी करने लगे। वो कुछ नहीं जानते। हेलन, उनके माता पिता को हेलन एनी सुलीवन के बारे में पता चला, जो कि ऐसे लोगों को सिखाती थी। उन्होंने उनकी मदद ली और वो उनके ट्यूटर बन गए, उसको सिखाने लगे। लेकिन वो एक दिन खुद ही दृश्य हानि, वो अपनी आंखें खो बैठी और दृश्य हानि से ग्रसित हो गई। इस पर एक ब्लैक पिक्चर आया था अमिताभ बच्चन का, आपने देखा होगा। ये दृश्य हानि यहाँ पर आएगा, डी आंसर। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जा गया है, बल्कि इसमें निम्न को शामिल किया जाएगा। तो विशेष शिक्षा में दोनों, विशेष शिक्षा विकलांगों के लिए भी होती है और विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी होती है। दोनों को शामिल किया गया। इसमें ए आंसर आएगा, प्रतिभाशाली छात्र। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों के प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों को प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला। सही आंसर डी ही होगा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। क्वेश्चन हमारे सामने है। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर चीजों, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी, ये भी नहीं होगा। गैर भेदभाव पहचान का मूल्यांकन, बिल्कुल सही आंसर है। सार्वजनिक शिक्षा पर रोक, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आंसर सी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ध्यान रखेंगे, बौद्धिक विकास में दिमाग का विकास, सृजनात्मकता है, चिंतन है, सहनशीलता तो ये है नहीं है, और कल्पनाशीलता तो है। तो बौद्धिक विकास में सहनशीलता बस नहीं आएगा। आंसर इसका आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, टीएटी है। व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक, प्रयोगात्मक तकनीक। इस तकनीक में व्यक्ति मन 10 अगर व्यक्ति है तो उनमें एक कार्ड दे दिया जाता है। कार्ड में कुछ धब्बे हो सकते हैं, कुछ चित्र बना हो सकता है, कुछ भी आकार हो सकता है।
और उनको कल्पना करने को बोला जाता है, भाई आपको क्या दिख रहा है, और वो 10 लाइन लिख दो इसके बारे में, जो आप कहानी बता दो या लिख दो कि आपको क्या दिख रहा है। उसके द्वारा हम उसको आकलन करते हैं कि वो सोचता क्या है। इसको हम व्यक्तिनिष्ठ तकनीक के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ए आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने आता है। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो यह आता है 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बोलता है विकास में पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। क्या शामिल है? ये क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना, जब 2 से 8 वर्ष का बच्चा होता है तो उसका जो उद्दीपन होता है, संवेगात्मक विकास, भय, उससे भय दूर होता है, क्रोध पर वो नियंत्रण करने लगता है, ठीक है, सहपाठियों से प्रेम रेम ये सब सीखने लगता है, अनुकूलन, अपने क्रोध जो होता है उसे अनुकूलन, बार बार रोना है वो अनुकूलन या अनुकूलित होने लगता है। तो कुल मिला के क्या आएगा? ए आएगा। अनुकूलन क्षमता या कौशल का उसका विकास होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। जॉन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की दूसरी अवस्था, संज्ञात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या होती है? तो जॉन पियाजे में संज्ञात्मक अवस्था की दूसरी व्यवस्था प्राक संक्रिया काल कहा जाता है। बच्चा बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है, आपको याद रखना होगा। बच्चा भौतिक, याद रखना, भौतिक माने जमीन है, प्रकृति है, ये सब, और सामाजिक वास्तविकता से की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता क्या होगी? तो इसका आंसर आपको लेना होगा। नो डाउट, बौद्धिक विकास। उसका बच्चे के क्या होने लगता है? समाज को समझने लगता है, वास्तविक चीजों से, जो चीज है, पानी है, जल है, आग है, और सामाजिक अनुकूलन करने लगता है, मतलब बौद्धिक विकास आरंभ हो जाता है। सॉरी। क्वेश्चन हमारे सामने है। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो आराम से आपने बता देंगे, किशोरा अवस्था को ही कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में जो उन्हें जीवन कौशल को तैयार करे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कहाँ यहाँ पढ़ाएंगे? आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता देखभाल करने वालों को नहीं, उनकी व्यक्तिगत अवस्था, यही सी आंसर ही आपका सही है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में उनका भागीदारी बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। तो अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने प्रयास या भूल का सिद्धांत दिया था, ये तो नहीं आएगा। जहां तक स्किनर महोदय ने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया, ये भी नहीं आएगा। जहां तक कोहलर महोदय ने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्दृष्टि और आपका आएगा सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया, मतलब ये भी नहीं आएगा। तीनों ने दिया था अधिगम का सिद्धांत, बच गया डी, अर्थात आएगा बी, बी एस ब्लूम, किसी ने नहीं दिया। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। 6 से 7 वर्ष के बच्चे को दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। सही आंसर इसका बी ही आएगा, क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है। 6 से 7 वाले बच्चे, साल के बच्चे को देखो, अगर छोटा सा गुड़िया है, उसका खिलौना है, कार है, तो दिन रात अकेले ही, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो शेयर करना नहीं सीखता, वो उस खिलौने के प्रति इतना ज्यादा आत्म केंद्रित होता है, उसी के साथ खेलता रहता है दिन भर। तो आपका सही आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरे रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो सही आंसर इसका ए आएगा। एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसको पीरे रेटिंग कहते हैं।
क्वेश्चन हमारे सामने है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। नैतिक विकास को किसने परिभाषित किया, ये आपको 24 का बताना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नैतिक विकास को परिभाषित लॉरेंस कोलबर्ग याद रहे, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए थे। कितने? तो 6 चरण उन्होंने नैतिक विकास के लॉरेंस कोलबर्ग ने बताए थे। यहाँ पर तो कोई दिया ही नहीं है, मतलब इनमें से ये नहीं आएगा, तो उपरोक्त आ जाएगा डी आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं, यही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने 25वां का आता है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, सही है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार फैला हुआ, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाहर रूप तक सीमित है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आंसर डी ही आएगा। क्वेश्चन आपका आता है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशेष अक्षमताओं, शारीरिक व विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया गया? नो डाउट इसे विशेष शिक्षा का ही प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन है 27वां नंबर का जो क्वेश्चन है, यह है मोटर विकास के व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। तो मोटर विकास माने गामक विकास कह सकते हैं मोटर विकास को। मोटर विकास जो होता है, बच्चे को भी आप देखोगे तो सबसे पहले उसका सिर, माने आप देखोगे सिर बड़ा, बच्चे का सिर बड़ा होता है और सारी बाकी शरीरों की अपेक्षा। यहाँ पर तो सिरों का मानसिक विकास उसका होने लगता है, शारीरिक तो होता है धीरे धीरे उस चीज का यहाँ पर चीजों में, लेकिन सिर से जो विकास होता है ऊपर से नीचे की ओर, माने सिर से नीचे की ओर विकास होता है। पहले मुंडा, वो मुंडा संभालने में बड़ा मुश्किल पैदा करता है ना, यहाँ पर मानसिक विकास होता है, दिमाग पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका सही आंसर जो आना चाहिए डी आना चाहिए, शीर्ष पुच्छ से समीपस्थ ना, पहले शीर्ष का विकास और फिर समीपस्थ का विकास होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के इस टेक्स्ट में कौन सा चरण प्रमुख है? देखो स्मृति आपका ये 28वां नंबर का है। स्मृति स्मृति माने आपके दिमाग में जो आपने सोच रखा है ना, जो आपकी यादें हैं, और स्तर और समझ स्तर, इसके द्वारा तो आप क्या कल जो प्रस्तुतिकरण ही कर पाओगे। आप मैंने कोई भी कहानी, आपकी स्मृति कहानी है, आपने कुछ देखा है उसको बताना है और समझ के अनुसार आप उसको बखान कर पाओगे, तो नो डाउट इसका आंसर डी आएगा, अर्थात प्रस्तुतिकरण। लास्ट 29वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देते हैं, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, वह जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास में कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर चीजें, तो एक चीज याद रखना, जान पियाजे का जो संरक्षण बोला है, ये जो संरक्षण इसके अंतर्गत कहता है, जान पियाजे बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता और किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। फिर से मैं बात कर देता हूं, जो जान पियाजे ने जो विशेषता संज्ञात्मक विकास की विशेषता संरक्षण के अंतर्गत बोला है, बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रूप में, याद रखना किसी वस्तु के तत्व एवं रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता संरक्षण है। तो अब इनमें से पेन का लंबा और नीचा माने वातावरण में उसको जो समझ आ गई कि ये अलग पेन है, तो ये इसके अंतर जान पियाजे के अनुसार बी आएगा, अर्थात संरक्षण आएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पर चलते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? देखो एक तो है विद्रोह की भावना आता है किशोरावस्था में, लेकिन यहाँ पर दो है, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो है 12 से 16 वर्ष होती है, मध्य 17 वर्ष होती है, माने 12 से लेके पूर्व किशोरावस्था 12 से लेके 16 वर्ष तक होती है। 17 वर्ष का एक क्राइटेरिया जो मध्य अवस्था होती है, और 17 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक
यह होता है उत्तर किशोरावस्था। तो ये जो सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक कहते हैं, इसी में व्यक्ति की चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सबसे ज्यादा आता है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो ये विद्रोह की भावना जो पनपती है, क्योंकि माता पिता हमेशा टोकते हैं, उससे भागना चाहता है बच्चा, तो वो होते हैं पूर्व किशोरावस्था। तो आंसर आपका आएगा पूर्व किशोरावस्था। मैं अपनी तरफ से बार बार बोला, अपनी तरफ से पूरा अध्ययन करने के बाद इन आंसरों को दे रहा हूं, फिर भी मुझसे चूक हो सकती है। आप लोग अपना अवलोकन आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, मैं आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।